इसको पता ही नहीं लगा कि इसकी बीवी ने इससे पहले 5 शादियां की हुई हैं। आपको कैसे पता लगा कि आपकी बीवी सही नहीं है? बस मैंने एक दिन उसको किसी के साथ देखा था, मैंने फिर उसका पीछा किया, फिर मुझे पता चला कि ये ठीक नहीं है। जब उधर से जाकर मैंने तस्दीक की, उसने कहा इसने यहाँ शादी की। फिर अगले दिन ही उसने मुझे कॉल कर दी, कहती मुझे यहाँ से आगे ले जाओ। शोहर का जी। तो ये कैसे पता चला उसकी 5 शादी? SHO साहब ने नादरा दफ्तर ना रिकॉर्ड निकलवा, तो SHO साहब ने कहा इसके किसी के साथ शादी करके फ्रॉड करके जेवरात वगैरह पैसे लेके भाग जाती है। आपके बाद उसने क्या कहीं पर शादी की है? जी 2 शादियाँ की थी उसने। 7 होगी ना। अच्छा, मुल्जिम ज़ीशान हमारे साथ मौजूद है। इसको पता ही नहीं लगा कि इसकी बीवी ने इससे पहले 5 शादियाँ की हुई हैं। कितने साल रही है आपकी बीवी आपके साथ? 3 साल। 3 साल। पसंद की शादी की थी? जी। कहाँ पर पसंद किया उसको? शॉप पे। क्या काम किया है? नान वगैरह। आपसे नान लेने के लिए आई? जी। तो उससे फिर शादी कर ली? जी। पहले से शादीशुदा? जी। कितने बच्चे हैं? 3। उस बीवी से इजाज़त ली थी? जी। उसने क्या कहा कि कर लो शादी? जी। कर ली। जी। उसके बाद किस तरह से ज़िंदगी गुजरी थी इसके साथ? बस ठीक ही गुजरी थी। उधर अपने घर भी चला जाता तो इधर भी चला जाता था। बस 4-5 दिन इधर रहता था, कोई 2 दिन उधर रह लेता था। बस ऐसे ही कारोबार भी देखना होता था, बस ऐसे ही निज़ाम चला रहा। जब इससे शादी किया तो इसके घर वालों से मुलाकात वगैरह हुई है? प्रॉपर रिश्ता मांगा था? जी नहीं, अब वैसे अपनी मर्ज़ी से ही कर ली। आपकी शादी की थी? नहीं, इसके मामू के घर की है। मामू के घर कौन कौन शामिल था इसके घर वालों में? इसके मामू ही थे, वो उसके घर वाले थे सब। बस माँ बहन वगैरह सब मौजूद थे? जी। उन लोगों को पता था हमारी बेटी की शादी हो रही है। आपको कैसे पता लगा कि आपकी बीवी सही नहीं है? बस मैंने एक दिन उसको किसी के साथ देखा था, मैंने फिर उसका पीछा किया, फिर मुझे पता चला कि ये ठीक नहीं है। बस किसी के साथ देख लेने का मतलब होता है कि वो ठीक नहीं है? नहीं, मैं उसके साथ देखा, जब मैंने उसका पीछा किया, मैंने उसके पास गया, जब उधर से जाकर मैंने तस्दीक की, उसने कहा इसने यहाँ शादी की है। अच्छा। जी। फिर अगले दिन ही उसने मुझे कॉल कर दी, कहती मुझे यहाँ से आगे ले जाओ। मुख्तलिफ जगहों से आके बुलाती थी आपको? जी। मुझे कहती यहाँ मेरी बहन का घर है, अम्मी का घर है। मैंने कभी जाके देखा नहीं था। अच्छा। कहती मेरी 6 बहनें हैं। अच्छा। 6-7 बहनें हैं, तो मैंने कभी जाके देखा ही नहीं था। मैंने कहा ठीक है, अपनी मर्ज़ी से शादी की है तो की हुई है। जी। क्या धोखा देना इसने? जी। अच्छा। बस यही वजह बनी। तो वहाँ से जब लेने गए हो तो किसका घर था वो? इसके शोहर का? जी। जी। वलीमे वाले दिन जब इसने मुझे कहा, कहती मेरी बहन का घर है, हाँ। वहाँ से आके ले जाओ। मैंने पहले 1 दिन पहले 2 दिन की तस्दीक कर ली थी सारी। हाँ। तो वहाँ से आगे ना पूछ गया, तो उसने कहा यहाँ इसकी शादी हुई है। नहीं, आपको ये कैसे पता चला उसकी 5 शादी हुई है? ये SHO साहब ने नादरा दफ्तर ना उसका रिकॉर्ड निकलवाया। ये सारे काम आपने खुद नहीं किए पहले? जी मैंने नहीं किए ना, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं। तब नहीं ये चीज़ें सामने आई डिटेल? नहीं, मैंने सोचा ही नहीं, ना मैंने किया। मैंने बस उसके भरोसे ही कर ली थी शादी। तो SHO साहब ने कहा इसका ये लड़की के ऊपर एप्लीकेशनें बहुत ज़्यादा हुई हैं। किस चीज़ की एप्लीकेशन? कि किसी के साथ शादी करके फ्रॉड करके जेवरात वगैरह पैसे लेके भाग जाती है। अच्छा, कुछ फिर ऐसा रहती है, फिर आगे कहीं और जी। कर लेती है। मतलब जी। ये काम था उसका, जी। कारोबार बनाया हुआ था। जी। अच्छा। इसमें फिर इसका मतलब उसके घर वाले भी शामिल थे जो पास बैठ के निकाह करवाते रहे हैं? जी बस ऐसा ही होगा। अच्छा। मुझे तो पता नहीं, मैं कौन सा उनके पास जाता था। आप वैसे भी अननोन पर्सन थे, गैर थे जी। उनके लिए। अच्छा, उसके बाद तो फिर उसको पकड़ा, कुछ तफ्तीश और मजीद कर लेते। आपके बाद उसने क्या कहीं पर शादी की है? जी 2 शादियाँ की थी उसने। मतलब 7 हो गई ना? क्या 8 हो गई? 7 शादियाँ हो गई। 5वीं मेरे साथ की थी। 5वीं मेरे साथ। आपके साथ 3 साल रही और 3 साल के बीच बीच में उसने 2 और कर जी। दी। मतलब अभी और कितनी होनी थी? पता नहीं, ये तो मुझे नहीं पता कितनी होनी थी, मगर अगर रहती तो कर भी लेती। आपके साथ सही थी वैसे वो? जी ठीक थी, मैंने कभी ऐसा शक ही नहीं किया उसके ऊपर। कभी मैंने ऐसा ज़हन सोचा ही नहीं। मैं अपने काम में मसरूफ़ रहता, कोई बच्चों के पास भी चला जाता था। अपने बच्चों के पास? जी। कभी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे मुझे धोखा देगी या पसंद की शादी को? जी। इसी वजह से मैंने कभी ऐसी बात सोची भी नहीं। बस यही मामला है। लेने के लिए गए उसको, जब पता लगा कि यहाँ पर इसी की शादी हुई है? जी। वलीमे वाले दिन उसने मुझे बुलाया था ना, फिर जब मैं वलीमे। वो कैसी औरत है जहाँ पर उसकी शादी होती है वहीं पर आपको बुला लेती है कि मुझे ले जाओ? जी। मेन पे मुझे बुला के कह रही थी मुझे ले जाओ आगे। आपको नहीं लगता कि आपको उसने पक्का रख लिया था? हमेशा आपको ही बुलाती थी कि यहाँ से मुझे ले जाओ? पता नहीं मुझे कौन सा पता था। मैंने मुझे कहती मेरी बहन का घर है, मैं इसीलिए मैं कहा चले मेरी इज्जत है, बीवी है मेरी, मैं इसीलिए जाकर ले आता था। तो उस दिन जब उसको लेने के लिए गए हो तो पूरी प्लानिंग के साथ गए? जी। फिर मैं गया उसको लेने के लिए। जब मैंने उसको ले गया, उसने मुझे कहा, मुझे पहले ही पता चल गया था, इसलिए बातचीत नहीं हुई दोनों की उस टाइम? कोई भी नहीं बात की मैंने। फिर मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ इतना। जब उसके शोहर के घर से उधर से भी ले के आ रहा था, मैंने कहा मेरे पास इतनी देर रह के भी इसने किसी और के साथ शादी कर लिया। बस फिर मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, फिर मैंने उसे फायर लगा दी रोड पर ही? जी। जैसे सामने मार दिया उसको? जी। आपके पास छोड़ने की ऑप्शन थी, उसको छोड़ देते?
आपको तो इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त देता है, ऐसी औरत को छोड़ दो, तलाक की ऑप्शन होती है, क्यों उसको मारा? आपको तो नहीं हक था ना मारने का, आप उसको छोड़ देते अगर वो लोगों के साथ फ्रॉड करती। आपके साथ क्या फ्रॉड किया? कोई जेवर, कोई पैसा लेके फरार हुई आपका? बस था आपके पास ऐसा? जी, पैसे वगैरह ले लेती थी, हर चीज़ ले वो लेती। तो उसका हक था ना आपके निकाह में। वो तो मैं देता था, तो मुझसे उससे भी वाफर पैसे ले लेती थी, कभी खर्चे से भी ज़्यादा, जितने उसने कहना इतने मुझे चाहिए। मैंने अपनी माँ के घर जाना, फिर भी दे रहा था। मैंने कभी मुतालबा ही नहीं किया इस चीज़ का, मैंने कभी सोचा ही नहीं ये चीज़। अब जो आपके 3 बच्चे हैं और जो पहली बीवी है, माँ बाप भी होंगे, अब उनका क्या कसूर है? उनके बेटे ने अपनी पसंद की शादी की, बीवी फ्रॉड निकल आई। अब उस बेटे ने अपने बच्चों का नहीं सोचा, बीवी का नहीं सोचा और उसको मारकर अब वो जेल में चला जाएगा। इतने लंबे केस में क्या करोगे अब? उसके घर वालों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही आपके खिलाफ? जी, मैंने उन्हें कहा था, तो उन्होंने मुझे पहले ही कहा था। मैंने उनको कहा था आपकी बेटी ना मतलब पहले भी उनको मैंने 1-2 मरतबा उसका भाई मिला था, मैंने उसे कहा था। उसने कहा इसने हमने ना इसको घर से 10 साल पहले ही फारग कर दिया, अखबार पे निकलवा दिया था, इसने पहले ही बहुत ज़्यादा फ्रॉड किए हैं। जी, बस उन्होंने मुझे यही कहा था, कहते इसने फ्रॉड बहुत ज़्यादा किए। जो उसके रिश्तेदार बैठे थे निकाह में, कभी इनकी बात पे यकीन ही नहीं था किया। मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी, इसीलिए मैंने किसी की बात पे कभी यकीन। लेकिन जो आपके निकाह में लोग बैठे थे, उसके मामू, उसकी बहन और उसकी माँ, आप उन्होंने बता। मुझे बताया ही नहीं। उन्होंने मुझसे ना निकाह में हक महर वगैरह लिखा लिए थे बस। अब आपके खिलाफ कार्रवाई कौन कर रहा है? कोई भी नहीं ऐसा जो साहब ही कर रहे हैं। उनकी तरफ से कोई भी नहीं है? जी नहीं, कोई भी नहीं है। मतलब आपको लगता है कि आप बच जाओगे? उम्मीद है ऐसी? जी, ऐसा जो साहब ही कर रहे हैं, मैंने उनको कभी देखा ही नहीं। ऐसा जो साहब ने बताया उसका रिकॉर्ड देख करके वो जी। इस तरह का। अच्छा, ये अब साहब ने मुझे बताया था, कहते ये काम जैसे वो फ्रॉड कर रही थी, उसको दूसरे या तीसरे शोहर को ये काम कर देना चाहिए था। ऐसे जो साहब ने बताया। जी, बस उन्होंने यही कहा था। उन्होंने कहा बकाया कोई बात नहीं, बुरे की जुर्म तो रस्सी, जुर्म ही है। बुरे की रस्सी, यकीनन वो भी एक जुर्मकारी थी। बुरे की रस्सी कितनी को दराज हो सकती है। कहते हैं कि एक ना एक दिन पकड़ में इंसान आ ही जाता है। आगे अगर पहले या दूसरे या तीसरे शोहर को पता लग जाता तो 7वें शोहर तक की नौबत ना आती, पहले वो इस दुनिया से रुखसत हो गई होती। खैर, छोड़ना मसले का हल होता है, किसी की ज़िंदगी के साथ खेलना, किसी की जान लेना मसले का हल नहीं होता। अब ये भी पता नहीं कितनी सज़ा काटेगा। इसके पीछे 3 बच्चे बैठे हैं, बीवी है, माँ बाप होंगे, सब कुछ ख़त्म हो गया क्योंकि ये आ गया है अब जेल में। देखते हैं इसका अब क्या मुस्तकबिल होता है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।